संतुष्ट होकर ब्रह्म ने भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागत, श्री भगवान ने कृपा कर ब्रह्म कल्प में ही ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत तत्व का परम दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किया भागवत तत्व का ज्ञान। और उसी दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में पुनः परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद प्राह मुने सरस्वत्या तटे नृपो ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेज से। जिस समय मेरे पिता वेदव्यास जी अमित तेज अगाध ज्ञान संपन्न भगवान वेदव्यास, नारायणो व्यास, श्रीमन नारायण ही वेदव्यास, तो परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अपनी प्रातः काल श्रीमन महाप्रभु के लीला प्रसंग में दर्शन किया और श्रवण भी किया कि भगवान सदाशिव भगवान महाविष्णु के पास गए, दोनों ने मिलकर उन सर्वेश्वरेश्वर तत्व जो नित्य श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी दुभुज मुरलीधर मयूर मुक्ति श्री कृष्ण चंद्र हैं, उन्हें ही अवतरित होने के लिए प्रार्थना की। और उन सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैं अकेला अवतरित होकर क्या करूंगा, तो उनकी जो परमाह्लादनी शक्ति श्री स्वामी जी ने चर्चा की थी, कहा था श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशोवान जैवा स्वाद्यो जेनाद्भुत मधुरिमा की दृशोवा मदीय सौख्यम चास्या मदन भवता की दृशम व्यक्ति लोभा तदभावाद्य समझने सची गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री भगवान गौरचंद्र प्रकट होते हैं तो श्री राधा या प्रणय महिमा, श्री राधा रानी की प्रेम महिमा कैसी है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है। श्री स्वामी जी ने कहा था, महाभाव श्री ठाकुर जी ने स्वयं वर्णन किया था। तो महाभाव के 2 स्वरूप हैं, मोदन और मादन। मोदन तो श्री कृष्ण चंद्र में मोदन महाभाव विराजमान है, लेकिन मादन महाभाव एकमात्र श्री राधा रानी में ही विराजमान है। श्रीमद उज्ज्वल नीलमणि का श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनो यम परात्पर। प्रेम की जो पराकाष्ठा है
वह मादन है। मादनो यम परात पर राजती आह्लादनी सारम, वह आह्लादनी सार सर्वस्व श्री राधाया में बुझा सदा, वह श्री राधा रानी में ही निरंतर विराजमान रहता है। तो श्री राधा रानी की प्रेम महिमा कैसी है। और भगवान श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यवान जैबा, और मेरा जो सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य है वह कैसा है। महाराज श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं। किसकी जुबान में वो सामर्थ्य है जो कह दे। मिथिलांचल के महाकवि विद्यापति जी कहते हैं, एक पद में कहते हैं, वर्णन करते हैं, श्रीमती श्री राधा रानी कहती हैं कि तोहरो बदन सम चान हुअथि न, जइयो जतन भी केरे, कै बेर काटी बनावल नभ कै तैयो तुलित न बेर। हे प्रियतम, आपके मुखचंद्र की बराबरी यह जो लौकिक चंद्रमा है वह कभी नहीं कर सकता। जब ब्रह्मा जी ने आपके मुखचंद्र का दर्शन किया तो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं भी एक ऐसा ही चंद्रमा बनाऊं, और ब्रह्मा जी चंद्रमा बनाने लगे। तो पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का चंद्रमा बनकर, पूर्ण चंद्र बनकर तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण मुखचंद्र को देखा और अपने बनाए चंद्र को देखा, तो ब्रह्मा जी को हुआ कि नहीं नहीं, यह तो मेरा बनाया चंद्र श्री कृष्ण मुखचंद्र की तुलना में तो कुछ नहीं है। दूसरा सुंदर श्री कृष्ण मुखचंद्र जैसा बनाऊंगा। तो फिर अमावस्या को उस चंद्रमा को काट फूट कर शुक्ल प्रतिपदा से फिर ब्रह्मा जी चंद्रमा बनाने लगे। फिर पूर्णिमा को उनका चंद्रमा तैयार हो गया। श्री कृष्ण मुखचंद्र की ओर देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो नहीं बना, फिर बनाऊंगा। आज तक ब्रह्मा जी को चंद्रमा बनाना, उसे काटना, फिर बनाना, यह बात श्री विद्यापति जी के शब्दों में श्रीमती श्री राधा रानी कह रही है कि कैबेर काट बनावल नव कै, कितने बार काट कर नवीन नवीन चंद्रमा की रचना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन तैयो तुलित न भेल, तभी कृष्ण मुखचंद्र की तुलना नहीं हुई। तो श्री कृष्ण चंद्र सोचते हैं कि मेरा मुखचंद्र, मेरा सौंदर्य माधुर्य लावण्य कैसा है, क्या कहीं इसकी कोई तुलना है। प्रातः काल श्री मधुमंगल जी ने कहा था, मधुरम मधुरम लीला सुख बिल्लु मंगल जी का श्लोक, लेकिन लीला सुख बिल्लु मंगल एक और श्लोक में कहते हैं कि माधुर्यादपि मधुरम मनमथता तस्य किमपि कैशोरम चापल्यादपि चपलम चेतो बत हरति किंकर्म। वह बलात् मूर्तिमान जो माधुर्य है श्री कृष्ण उससे भी मधुर है। माधुर्यादपि मधुरम श्रृंगार रस सर्वस्वम सिख विभूषणम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं कि श्रृंगाराख्यो मधुर मधुर कोपि दिव्यो रस इंद्र साक्षात वृंदावन
रसभुवि महामाधुर्य सीमा, वह महामाधुर्य की जो पराकाष्ठा है, सीमा है। तो मेरा सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य कैसा है? देखिए, किसी सुंदर को देखकर उसकी सुंदरता से कोई दूसरा आकर्षित होता है। सुंदर हो, सुंदरी हो, तो दूसरे उस पर आकर्षित होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सौंदर्य माधुर्यादियों को देखकर स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी का ही ग्रंथ है, 2 नाट्य ग्रंथ भी उनके हैं। श्री विदग्ध माधव जिसमें ब्रजलीला का वर्णन है, और ललित माधव जिसमें द्वारका लीला का वर्णन है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि अपरिकलित पूर्व कस चमत्कारकारी असफुरति मम गरिया नेस माधुर्य पूरा। श्री कृष्णचंद्र मणि दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि मेरा ही प्रतिबिंब है। उसका आलिंगन करने के लिए अपनी बाहुओं को फैला देते हैं कि यह माधुर्य की पराकाष्ठा कौन है। कहेंगे प्रमाण, तो प्रमाण तो शास्त्र मुकुटमणि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में जब विदुर जी के समक्ष श्री उद्धव जी कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि जन्मर्त्य लीलऊ पैकम स्वजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विषमापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। महाराज, विस्मापनम स्वस्य च, श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य से तो भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य चरितामृत कर्ता श्री कविराज गोस्वामी के शब्दों में कहते हैं कि कृष्णेरा मधुर रूप सुन सनातन जे रूपेरा एक कौनो डुबाए सब त्रिभुवनो सर्व प्राणी करे आकर्षण पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी आकर्षय से लक्ष्मी गान रूप देखी अपनार कृष्ण रहयो चमत्कार आस्वादित मने उठे काम। तो महाप्रभु श्रीमद्भागवत के श्लोक का प्रमाण उद्धृत वहां भी करते हैं। मथुरा में, मथुरा की रंगशाला में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और मथुरा की नागरी स्त्रियां कहती हैं परस्पर में कि गोप्यस्तपा किम चरण जद मुस्य रूपम लावण्य सार मसमूर्धमनन्य सिद्धम दीर्घभीतिवंत्यनुसभावी नवम दुरापम एकांत धाम जसस श्री ईश्वर।
महाप्रभु के शब्दों में, महाप्रभु अपने शब्दों में श्लोक की व्याख्या करते हैं कि सखी कौन तप कैल गोपी गौन, कृष्ण रूप माधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी, असलाग्य करे जन्म तनुमोन। महाराज इन गोपियों ने कौन ऐसी तपस्या की थी, श्री कृष्ण रूप माधुरी का रसास्वादन करने का इन्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इस रूप की कहीं कोई तुलना है या समूर्त है। लीला सुख बिल्लु मंगल कृष्ण कर्णामृत में ही कहते हैं महाराज कि दैव यानी भगवान के जितनी अवतार स्वरूप हैं, उन अवतार स्वरूपों में भी कृष्ण रूप माधुर्य का परमोत्कर्ष, इसीलिए असमूर्त। प्राकृत लोग क्या, अप्राकृत जो भगवत धाम है उनमें भी कहीं इनकी कोई तुलना नहीं है, असमूर्त है। और यह रूप अनन्य सिद्ध है। और रूप की विचित्र विशेषता क्या है, तो कितना भी कोई सुंदर होगा या सुंदरी होगी तो उस रूप में पुरानापन, धीरे धीरे पुरानापन आएगा, लेकिन इस रूप में पुरानापन आता ही नहीं, या प्रतिक्षण नवनवायमान। महाराज श्रीमती श्री राधा रानी दर्शन करती हैं तो सखियों से पूछती हैं, हरि सखे यह परम सुंदर कौन है? तो सखियां बानीकार कहते हैं कि चतुर 64 कला तदपि भोरी। और आश्चर्य कहूं न देखो सुनो, चतुर 64 कला तदपि भोरी है। तो सखियां कहती हैं कि हे किशोरी जी, आप भी अजीब भोरी हो, ये तो अपनी प्रीतम श्री कृष्णचंद्र हैं। तो श्रीमती श्री राधा रानी कहती हैं कि मैंने तो इन्हें कभी देखा नहीं था, मैं तो पहले पहले इनका दर्शन कर रही हूं। तो बानीकार कहते हैं कि देखो बहुबार, पहले देखो एक बार। दूसरे बानीकार कहते हैं कि देखत देखत जन्म सिरानियो तऊ नैन नित तरस। विद्यापति जी भी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि जन्म अवधि हम रूप निहारे नु, नैन तिरपित भेल, लाख लाख जुग हिया राखिनु, तब ही अन जुड़ा न लगे। महाराज तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य है, ये स्वयं प्रेम के विषय होने के कारण उसका आस्वादन कैसे करेंगे? प्रेम का दो आलम्बन है, विषयालंबन और आश्रयालंबन। तो श्री कृष्ण वैसे परस्पर दोनों आश्रयालंबन भी है और विषयालंबन भी है, दोनों दोनों है महाराज। लेकिन समझने के लिए श्री कृष्ण प्रेम के विषय वस्तु हैं और श्री राधा ही श्री आश्रय वस्तु हैं, जिनके माध्यम से श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। श्रीमद् राधा सुधा निधिकार कहते हैं कि
राधा दास्य मपास्यता प्रत्ययते गोविंद संकाशया सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। श्रीमती श्री राधा रानी के चरण कमलों की उपासना के बिना, राधा दास्य की भावना अंतर में उत्पन्न हुए बिना कोई श्री कृष्ण माधुरी का रसास्वादन करना चाहेगा तो कहते हैं उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे पूर्णिमा की रात्रि आए बिना कोई पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कर लेना चाहे, संभव नहीं। महाराज तो श्री कृष्ण श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य का आस्वादन आपके जो मादनाख्य महाभाव हैं उसको प्राप्त करके आस्वादन करना चाहता था। और किस प्रकार आप मेरे सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य का रसास्वादन कर आप जिस अनिर्वचनीय परमानंद का आस्वादन करती हैं वो आस्वादन मैं करना चाहता हूं। तो इसी बात को श्रीमद् चैतन्य चरितामृतकार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पूर्वे ब्रज विलासे से ही तीनों अभिलाषे जतने आस्वादन न हो। ब्रज लीला में भगवान अपने सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन कैसे करेंगे? कृष्ण प्रेम के विषय बने हुए हैं तो आस्वादन संभव नहीं था। और श्री राधा रानी का हुआ प्रेम मादनाक के महाभाव और श्री राधा रानी जिस अनुपम आनंद का अनुभव करती हैं वो भी श्री कृष्ण अवतार में संभव नहीं था। इसलिए कविराज गोस्वामी ने अब स्पष्ट कर दिया कि पूर्वे ब्रज विलास से ही तीन अभिलाष से जतने आस्वादन न होइलो श्री राधार भाव सा। तो श्रीमती श्री राधा रानी के चरणों में प्रणत हो करके उनके महाभाव की भिक्षा मांगते हैं। लेकिन श्रीमती श्री राधा रानी कहती हैं कि प्यारे तुम यानी मेरे भाव को प्राप्त कर। तो जब श्री कृष्ण वियोग का अत्यंत दारुण क्षण उपस्थित होगा पीरा भी उसी विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पीरा भी नवकाल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो निसंदेन सुधा मुदा मधुरिमा हंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंदन नंदन परो जागरति जस्यांतरे ज्ञायन्ति अस्फुट मत्स्य वक्र मधुरा ते नहीं विक्रांत। प्रेम की संयोग और वियोग की जो वक्र मधुरिमा है उसका रसास्वादन तो वही कर सकता है जिसके यानी निर्मल अंतःकरण में ज्ञान योगादि साधनों के द्वारा या निष्काम कर्म योगादियों के द्वारा शुद्ध हुए चित्त में इस प्रेम का आविर्भाव नहीं होता है। महाराज भक्त्या संजातिया भक्त्या करते हैं, भक्ति निर्धूत भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के जो श्रवण कीर्तन आदि साधन हैं उन साधनों के द्वारा जिनका अंतःकरण महत संग भगवत रसिक
महापुरुषों का जो संग रूप साधन भजन है उनके अनुगत्य में, उससे निर्मल हुआ अंतःकरण। उस अंतःकरण में यह कृष्ण प्रेम चैतन्य चरितामृतकार भी कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कभू साध्य नहीं। यह जो परम निर्मल उज्ज्वल श्री कृष्ण प्रेम है, साधन से नहीं पाया जाता। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी से श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में ही कहते हैं कि कर्म जप योग ज्ञान विधि भक्ति तप ध्यान यह है माधुर्य दुर्लभ। इन सब साधनों से कृष्ण माधुर्य दुर्लभ है, उसका स्वादन नहीं होता। केवल जे राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, केवल जे राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। केवल तो भक्ति निर्धोत दोषानाम प्रसन्नोज्वल चेतसाम। तो उस कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कबू साध्य न है, लेकिन श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदर। महत संग और श्रवण कीर्तन यानी शुद्धा भक्ति का अनुष्ठान, भगवान की लीला कथा नामों का श्रवण और कीर्तन, उससे निर्मल हुए अंतःकरण में कृष्ण प्रेम का आविर्भाव होता है। महाराज तो श्रीमती श्री राधा रानी कहती हैं, जब उस महाभाव में कृष्ण वियोग का क्षण आएगा तो आप इतनी सुकुमार होकर उसका सहन कर पाए, कैसे कर पाए। भानुनंदिनी श्रीमती श्री राधा किशोरी करुणा से द्रवित हो जाती हैं और उस महाभाव में वियोग के क्षण में इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव न हो, इसलिए स्वयं गौर कलेवर से श्रीमती श्री राधा रानी जो आलिंगन करती हैं तो अंतः कृष्ण बहिर्गौर स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। महाराज तो श्रीमद् भागवत का भी तात्पर्य उस समय सत्संग में श्री ठाकुर जी और श्री मधुमंगल लाल जी कर रहे थे। नामकरण संस्कार में जो श्री गर्गाचार्य जी ने इदानीम कृष्णताम गता कहा कि इस बार श्री कृष्णावतार, लेकिन शुक्लो रक्त तथा पीता, और उन्होंने पीतावतार का जो गर्गाचार्य जी ने वहां वर्णन किया है वह श्रीमन महाप्रभु का संकेत किया है। और नवयोगेश्वर महाराज जब अवतारों का वर्णन करते हैं तो वहां भी कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधि। कृष्ण वर्णम, जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन निकलता रहता है। हरे कृष्ण तुच्चे रूप गोस्वामी भी चैतन्याष्टक में वर्णन करते हैं। और तुषात अकृष्णम, और जिनकी कांति अकृष्ण है, गौर है। कांति कृष्ण नहीं है, कांति अकृष्ण, गौर वर्ण की कांति है। और निरंतर मुख से कृष्ण कृष्ण निकलता है, हरे कृष्ण। और उनके अंग श्रीमन नित्यानंद प्रभु
तो श्रीमन सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्रीमती श्री राधा रानी जो सर्वेश्वरेश्वरी है महाराज, दोनों के मिलित विग्रह भगवान गौर हरि चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु का स्वरूप देखिए। सृष्टि कार्य के लिए भगवान अनेक रूपों में बने हुए। चैतन्य चरितामृत पढ़ने पर, अच्छी तरह पढ़ने पर उसको ठीक से समझ पाएंगे। क्षीरोदक साई विष्णु जो एक एक जीव के अंतर्जामी विष्णु है। कारनार्णव साई विष्णु जो एक एक ब्रह्मांड के अंतर्जामी विष्णु है। श्री हरि गर्भोदक साई विष्णु, हाँ गर्भोदक साई विष्णु एक एक ब्रह्मांड के अंतर्जामी है। उन्हीं की नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, गर्भोदक साई। और वे गर्भोदक साई जिनके अंश हैं वे हैं कारनार्णव साई विष्णु जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंतर्जामी है महाराज। और महाविष्णु भी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ही स्तुति करते हैं कि जस्य एक निसृत काल मथावलम्ब्यो जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो महाविष्णु भी जिनकी कला मात्र, उन आदि पुरुषम गोविंदम ब्रह्मा जी कहते हैं उनका मैं भजन करता हूं। महाविष्णु भी उनकी कला मात्र। लोगों में अनेक भ्रांतियां हैं कि विष्णु के अवतार ही श्री कृष्ण है, श्री राम है, ऐसा। लेकिन रामचरितमानस में जो वर्णन है उसमें 3 अवतारों की चर्चा है, 4 अवतारों की चर्चा है। तो 3 बार जो श्री राम अवतार हुआ है वे विष्णु भगवान ने राम अवतार धारण किया है। लेकिन गोस्वामी जी के जो आराध्य श्री राम हैं वे परात्पर हैं। हाँ, वे महाराज रामचरितमानस में जो वर्णित हुआ है तो महाविष्णु भी श्री कृष्ण के कला मात्र। वे दोनों श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। और क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, कारनार्णव साई विष्णु और भगवान शेष संकर्षण, ये सब मिलित होकर के श्रीमन नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। संकर्षण कारण सब नित्यानंद प्रभु के अंश है। ये सब संकर्षण कारण तो ईसाई, गर्भोद साई, चपयोगी साई, शेषस्य जस्यांश कला, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के अंश कला है। ये सभी कारनार्णव साई, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, शेष संकर्षण सब श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कला है। और भगवान महाविष्णु और सदाशिव दोनों मिलकर भगवान अद्वैत श्री अद्वैताचार्य जी के रूप में, तो आप कहेंगे कि ऐसा अवतार तो यह भक्तावतार। महाराज यह भक्तावतार श्रीमन महाप्रभु ने
इसलिए स्वीकार किया कि जब तक गुरु की इतनी महिमा क्यों है, यानी गुरु अगर सिद्ध भी हो तो गुरु को साधक बनकर रहना चाहिए, स्वयं साधन करते रहना चाहिए, इसलिए कि उसका प्रभाव शिष्यों पर पड़ता रहे, कि वह भी साधन में लगा रहे सिद्ध होने पर भी। इस शास्त्र का आदेश। तो महाराज ये भक्तावतार भगवान ने इसलिए स्वीकार किया कि केवल भाषण में हम आप लोगों को कुछ सुनाएंगे और मेरे स्वभाव में, मेरे चरित्र में अगर वह सदाचार नहीं होगा तो श्रोताओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महात्माओं की वाणी का प्रभाव क्यों पड़ता है? महात्मा स्वयं आचरण करके आपन महाप्रभु सोचते हैं कि आपन आचरित धर्म जीवेर सिखाए, तो स्वयं भक्तावतार ग्रहण करते हैं। तो श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अपने करी आस्वादने सिखाइल भक्त गने, प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, नाही जाने स्थान जारे तारे कैल दान, महाप्रभु दाता सिरु। ऐछे दयालु अवतार, ऐछे दाता नहीं यार, गुण के नहीं बरनी बार। महाराज श्री मधुमंगल लाल जी ने पूछा था श्री ठाकुर जी से, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्या अवतार जो धारण करेंगे तो दुष्टों का संहार नहीं करेंगे? तो ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, इस प्रेमावतार में, इस कलयुग पावनावतार में दुष्टों के हृदय की जो दुष्टता है उसको दूर कर, और उन लोगों के हृदय में, पामर पतितों के हृदय में भी कृष्ण प्रेम का दान करना है। इसलिए इसे दयालु अवतार श्री रामावतार में, श्री कृष्णावतार में तो भगवान विधियों की मर्यादा में भी बंधे हुए थे। महाराज अधिकारी अनधिकारी का भेद था, लेकिन महाप्रभु भगवान गौरहरि ने अधिकारी अनधिकारी का भी भेद हटा दिया। आचार डाल पर्यंत जबन हो। तो भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जो स्तुति करते हैं भगवान की कि किरात नांद्र पुलिंद पुल कसा, आभीर कंका जब ना खसा गया, जन्ने चपापा जदपाश्रया श्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। देखिए किरात, कोल किरात यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वैदिक वर्ण, वैदिक वर्ण। इनके अलावा मानवों की बहुत जातियां हैं। आजकल तो उस जातियों की गणना भी हुई है, सैकड़ों जातियां। उन कोल किरातों की, उन आदिवासियों की बहुत जातियां हैं। उन्हीं जातियों में कहते हैं कि किरात, हून, सबर, आभीर, जबन, पुलकस, ये सब उन्हीं नीच जातियों में, पतित जातियां। लेकिन ये मानवों की जो पतित जातियां हैं, वे भी जिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेकर भजन करने वाले जो विशुद्ध संत हैं,
उन संत महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करके वे नीची जातियां भी पवित्र हो जाती। हम सबरी रहीम रसखान की वंदना करते हैं, क्यों करते हैं? तो रहीम कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पे राजती हूं पुर को तजदारों। महाराज तो इसलिए रसखान की चरण वंदना भी करते हैं। श्री भगवत सिंह जी कहते हैं हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनके नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तनु संगति। मुख्य महंत कामरति गणपति अजमहेश नारायण, सुर नर असुर मुनि पशु भक्ति जे हरि भक्ति पर आया। सुर नर असुर मुनि पक्षी जो भगवत पारायण हो गए। महाराज काक तो बड़ा निषिद्ध प्राणी है, काव काव करता है तो लोग उड़ा देते हैं काक को, लेकिन उस काक के समीप श्री गरुड़ जी श्री कृष्ण कथा श्रीमद राम कथा सुनने के लिए आते हैं। महाराज तो यानी भगवान के चरण कमलों का आश्रय। लेकिन यह तो सत्य पूछा जाए तो यह इस श्लोक की सार्थकता गौरावतार में संपन्न होती है। एक की रात हुनांद्र पुलिंद पुल कथा, ये सब पतित जातियां भी पावन बनती हैं श्रीमन महाप्रभु के अवतार में आकर। महाप्रभु सबको पवित्र बनाकर और कृष्ण प्रेमामृत से उसे परिपूरित कर देते हैं। तो आज रहने दे, यहीं रहने दीजिए, फिर अब तो और हाँ चर्चा करनी है 5 दिनों। तो बोलिए श्री लाल लीला की।